अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल क्या है और कोर्ट से ये जमानत कब और कैसे मिलती है। दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। किसी झूठे या गैर जमानती मामले में गिरफ्तारी के डर से बचने के लिए कानून में अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है। लेकिन कोर्ट सिर्फ आपकी याचिका पर ही नहीं, बल्कि देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क फैसलों के आधार पर फैसला देने पर विचार करती है। तो आइए समझते हैं कि कोर्ट किन शर्तों और किन कोर्ट ऑर्डर्स को ध्यान में रखकर अग्रिम जमानत देती है। तो इस बारे में समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैसलों को समझना होगा। और याद रखें, कोर्ट अग्रिम जमानत देते समय इन ऐतिहासिक फैसलों को आधार बना सकते हैं। गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब 1980। इस केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अग्रिम जमानत पाना व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। केवल गंभीर आरोप होने मात्र से इसे खारिज नहीं किया जा सकता, जब तक कि व्यक्ति के भागने या सबूत मिटाने की आशंका ना हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। दूसरा जजमेंट है सुशील अग्रवाल बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली। 5 जजों की बेंच ने आदेश दिया था कि अग्रिम जमानत की कोई समय सीमा तय नहीं होती। कोर्ट चाहे तो इसे केस के ट्रायल यानी मुकदमा खत्म होने तक के लिए भी दे सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट है अर्नेश कुमार बनाम बिहार 2014। 7 साल की सजा वाले मामलों में पुलिस सीधे अरेस्ट नहीं कर सकती। पहले धारा 41 है, अब बीएनएस की धारा 35 का नोटिस देना जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि जमानत देने की मुख्य शर्तें क्या हो सकती हैं। पहला है, पुलिस जब भी बुलाएगी पुलिस स्टेशन जाना होगा। आप किसी भी गवाह को डराएंगे नहीं या प्रभावित नहीं करेंगे। बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे। अगर आपका पुराना रिकॉर्ड साफ है, अपराध अति गंभीर जैसे हत्या या दुष्कर्म नहीं है और आप जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इन गाइडलाइंस के तहत आपको राहत मिल सकती है। दोस्तों, कानून जानिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।